नमस्कार श्रोताओं, न्याय एक शब्द न होकर समाज के हर वर्ग, लिंग, जाति का हक है जिसे पाने का सभी को पूर्ण अधिकार है। पर कई बार विषम परिस्थितियां व्यक्ति विशेष को कानून संबंधी सुविधाएं उपलब्ध कराने में रुकावट पैदा करती हैं। ऐसे में एक मददगार के रूप में सामने आता है विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 और आज हमारे कार्यक्रम कानून की बात में बात करेंगे इससे जुड़े प्रावधानों की। और इस विषय पर हमें जानकारी देने के लिए स्टूडियो में हमारे साथ उपस्थित हैं श्री श्याम कुमार चंद्रा, अधिवक्ता, रायगढ़। नमस्कार सर। नमस्कार। स्वागत है आपका। धन्यवाद। सर, सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 क्या है? देखिए, विधिक सेवा प्राधिकरण यह अधिनियम जी सन 1987 में गठन किया गया है जी और इससे न्याय प्रशासन में मददगार करने में काफ़ी सहायता प्रदान किया जाता है जी और ये 9 नवंबर 1995 को जी पूरे देश में लागू हो चुका है। जी सर, इस अधिनियम में कितने अध्याय और धाराएं हैं? देखिए, इस विधिक सेवा प्राधिकरण 1987 में कुल 7 अध्याय में डिवाइड किया बांटे गए हैं जी और इसमें कुल 30 धाराएं हैं जी और सभी अध्याय के अंतर्गत अपना अपना धाराएं हैं जो उसके अंतर्गत विधि से संबंधित कार्य का संपादन किया जाता है। जी सर, विधिक सेवा प्राधिकरण का उद्देश्य क्या है? देखिए, ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। विधिक सेवा प्राधिकरण का उद्देश्य मुख्य रूप से समाज के अंतिम व्यक्ति तक सुलभ और सुनिश्चित न्याय पहुंचाना होता है। जी विधिक सेवा प्राधिकरण का गठन इसीलिए किया जाता है कि समाज के ऐसे लोग जो गरीब हैं, कमजोर हैं, उन तक भी न्याय सुनिश्चित करने के लिए, समान न्याय देने के लिए विधिक सेवा प्राधिकरण का गठन किया गया है। इस प्रकार विधिक सेवा अधिनियम का मुख्य उद्देश्य देश के गरीब से गरीब जी निःशक्त जन तक न्याय सरल और सुगमता से पहुंचाया जा सके। जी इस तरह इनका मुख्य उद्देश्य है। जी सर, विधिक सेवा प्राधिकरण के तहत कार्य कैसे किया जाता है? विधिक सेवा अधिनियम के तहत कार्य करने का अलग अलग स्तर है जी और जिसे श्रोताओं को समझाने के लिए मैं इसको मुख्य रूप से 3 स्तर पे विभाजित करके जो नियम बना है, अच्छा, उसको मैं बताना चाहूँगा। हाँ। मुख्य रूप से यह अधिनियम राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण पहले स्तर पर है। हाँ। दूसरा स्तर पर आ जाता है राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जी और तीसरे स्तर पर आता है जिला विधिक सहायता प्राधिकरण। हाँ। पहला स्तर में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, जिसे NLA से नालसा भी कहा जाता है जी, और इस प्राधिकरण को धारा 3 में उल्लेखित किया गया है। जी सर, अब मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि अलग अलग हर स्तर पर किस तरीके से कार्य किया जाता है? देखिए, 3 स्तर जो मैंने अभी बताया है। जी। पहला है राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण जी, जिसे NLA से नालसा भी कहा जाता है जी, और यह धारा 3 में उल्लेखित है। जी। इस प्राधिकरण में हाँ। सबसे पहले संरक्षक होते हैं और संरक्षक भारत के मुख्य न्यायमूर्ति इनके संरक्षक होते हैं। दूसरा में आ जाते हैं सुप्रीम कोर्ट यानी उच्चतम न्यायालय के सेवारत या सेवानिवृत्त न्यायाधीश, जी, उसके चेयरमैन होते हैं। जी। और राष्ट्रीय विधिक सेवा के प्राधिकरण के अंतर्गत सरकार द्वारा कुछ सदस्यों का नियुक्ति किए जाते हैं, बनाए जाते हैं, जो सरकार द्वारा निर्धारित होता है। इस प्रकार इस राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण में संरक्षक, चेयरमैन और सदस्य जरूरी होता है। जी। इसी प्रकार दूसरा स्तर में आते हैं राज्य विधिक सेवा, जिसे सालसा कहते हैं। जी। इसमें भी अलग अलग स्तर पे नियुक्ति होते हैं। जी। इसमें मुख्य रूप से राज्य स्तर में जो होता है, जी, इसमें उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जी, इसके संरक्षक होते हैं। जी। और उच्च न्यायालय के सेवारत या सेवानिवृत्त न्यायाधीश जी, इसके अध्यक्ष होते हैं। जी। और सदस्य भी होते हैं जो
राज्य सरकार के द्वारा निर्धारित किया जाता है। और आता है एक तीसरा स्तर, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जी, जिसे हम कहते हैं DLA। इसमें जो अध्यक्ष होते हैं वो जिला न्यायाधीश, जी, जिला न्यायाधीश अधिकारी इनके अध्यक्ष होते हैं। जी। और इसमें सचिव होते हैं न्यायिक सेवा के न्यायाधीश, जी, न्यायाधीश होते हैं वो सचिव होते हैं। और इसमें जिला स्तर के विधिक सेवा प्राधिकरण में अधिकारी रहते हैं, कर्मचारी रहते हैं, जी। जो जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार अपना अपना कार्य करते हैं। जी, ये तो रहा 3 प्रकार के मुख्य रूप से। और इसके निचले स्तर में और रहते हैं, जिसे हम लोग तालुका के अंतर्गत संबोधित करते हैं, जी। जो तहसील स्तर, मंडल स्तर पे अपना कार्य के अनुसार संपादन करते हैं। जी, और ये सब तीनों स्तर पे अपने अपने जो वरिष्ठ अधिकारी हैं उसके निर्देशानुसार नीचे के स्तर लोग कार्य करते हैं। जी, जिसमें आपका आ जाता है लोक अदालत, जी, नुक्कड़ नाटक के माध्यम से आम जनता को प्रचार प्रसार कराना, जी, ये सब अपने अपने स्तर पे जी, आते हैं। जी। सर, आपने उल्लेख किया लोक अदालत का, हमारे श्रोताओं को बताएं लोक अदालत क्या है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और जिसे आम जनता भी अब समझ चुके हैं। जी, लोक अदालत एक नाम से ही एक इसका शाब्दिक अर्थ निकल जाता है। लोक माने पब्लिक, आदमी, अदालत माने अदालत। जी, लोक अदालत आज के वर्तमान जो अपराध की संख्या बढ़ रही है कोर्ट कचहरी में, जी, दावा, अपराध, मुकदमे की जो अधिक मात्रा में हो रही है, लोक अदालत ऐसा माने कि उसमें कार्य का संपादन कर रहा है कि इस लोक अदालत के माध्यम से जो हजारों कोर्ट में पेंडिंग था केस, जी, वो अब धीरे धीरे नीचे की ओर आ रही है। जी, और अब मैं ये बताना चाहता हूँ कि जितने भी श्रोतागण हैं जी, वो आकाशवाणी जो रायगढ़ है या हर आकाशवाणी के माध्यम से जी। ये जरूर सुने होंगे कि और प्रचार प्रसार के माध्यम से सुने होंगे जी। कि लोक अदालत का गठन किया जाता है। जी। उसमें बहुत सारे जनता जो अपेक्षित हैं जी। उनका वाद चल रहा है या प्रकरण चल रहा है, जी। निपटाने के लिए आते हैं। जी, हमारे रायगढ़ कोर्ट में तो बहुत सारे बहुत सुंदर से इसका कार्य संपादन होता है। जी, लोक अदालत में ग्रामीण जन अगर अपना पूरा माने कि फायदा उठाए जा रहे हैं। जी, तो मेरा कहने का मतलब है लोक अदालत एक सशक्त माध्यम है प्रकरण का निराकरण करने में, जी, और संख्या जो बढ़ रही हैं दिनों दिन उसको कम करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रही है। जी। सर, कानूनी सहायता के लिए कौन कौन से व्यक्ति पात्र हैं? ये प्रश्न भी एक वर्तमान समय में बहुत ही महत्वपूर्ण रखता है। जी, विधिक सेवा के लिए कौन हकदार हैं, कौन पात्र हैं, जी, इसमें वो सभी आदमी हैं जो मुख्य रूप से इसमें हकदार हैं, फायदा उठाना चाहते हैं। जी। मैं उसमें संक्षेप में बताना चाहता हूँ। जी, इसमें अनुसूचित जाति, जनजाति वर्ग से आने वाले जी, कोई भी सदस्य हो, हाँ, बेगार वाला हो, निर्धन हो, जी, बच्चे, महिला, बुजुर्ग जी, जो 60 वर्ष से अधिक की उम्र हो, जी, औद्योगिक कामकाज, आज सब जगह देखिए तो फैक्ट्री हैं, औद्योगिक है, उसमें जो कार्यरत हैं। जी, और इसमें ये भी आते हैं जो अभिरक्षा में हो, जिसका कोई माने कि वो नहीं होना चाहिए कि अभिरक्षा में हो, निःशक्त जन, निःशक्त जन, अपंग, निःशक्ता, जो मन स्थिति से जी, पीड़ित हो, जी, ये सब। इसके अलावा और बहुत सारे हैं जी, जो इसमें विधिक सेवा में फायदा उठाने के हकदार हैं, अधिकारी हैं। जी, बस इनको अपने नज़दीक के जिला स्तर या तहसील स्तर जी, विधिक सेवा प्राधिकरण है, वहाँ ऑफिस हैं, कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, वहाँ जाकर कोई भी आदमी जी, पीड़ित हो, जी, वो जाकर मौखिक रूप से या लिखित रूप से या बोलने से जी, सेवा करने के लिए तैयार हैं। जी, हर स्तर पे वॉलंटियर हैं वर्तमान में, जी। पैरालीगल हैं, जी, अधिकारी कर्मचारी तो पहले से वहाँ पर रहते ही हैं। जी, कोई भी आदमी वहाँ जाकर अपना पीड़ा, अपना दर्द जी,
बताने से सेवा करने के लिए तैयार होते हैं। और ये निःशुल्क सेवा है कि इसी से कुछ भी शुल्क जी लिया नहीं जा सकता है जी। और कोई भी व्यक्ति इसके अलावा जी इस अधिनियम के तहत सेवा प्राप्त करना चाहते हैं जी वो वहां जाकर जी अपना सेवा प्राप्त कर सकते हैं। जी आज के दौर में बहुत सारे पैसे वाले हैं जी जो बड़े बड़े वकील रख लेते हैं, जी वहीं दूसरी ओर जी ऐसे ऐसे निम्न तबके और गरीब व्यक्ति हैं जी। जिसे 2 रोटी खाने के नहीं मिलता। जी इस महंगाई के दौर में बड़े बड़े वकीलों को फीस देने में असमर्थ हैं। जी बिल्कुल। मैं वैसे पीड़ित पक्ष को, जी ऐसे जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं, जिनके पास वकील नियुक्ति करने का पर्याप्त पैसा नहीं है, जी वो विधिक सेवा का फायदा जरूर उठाएं जी और विधिक सेवा पूर्ण रूप से उसको निःशुल्क जी बिना पैसा के उनका मुकदमा लड़ेंगे। जो भी खर्चा हो उस पीड़ित व्यक्ति के लिए जो भी खर्चा होता है उसे विधिक सेवा प्राधिकरण भरपाई करता है। जी अभी भी ग्रामीण अंचल में इस अधिनियम को उतना समझ नहीं पा रहे हैं कि वहां जाएंगे पैसा लगेगा, खर्चा करेगा, हमारे पास खाने के लिए रोटी नहीं है तो मुकदमा लड़ने के लिए किस तरह से जाएंगे। तो मेरा ये इस मंच के माध्यम से, आकाशवाणी के माध्यम से मेरा यही मुख्य रूप से कहना है कि कोई भी पीड़ित पक्ष को 5 पैसा खर्चा करने की जरूरत नहीं है। वो हमारे लोक अदालत के माध्यम से, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से, चाहे तहसील स्तर पे हो, तहसील स्तर के माध्यम से जाएं और बिना खर्च किए अपना पीड़ा बताकर मुकदमा का निराकरण करें। जी सर, राष्ट्रीय सेवा प्राधिकरण से आम नागरिक किस तरह जुड़ सकता है? देखिए, विधिक सेवा प्राधिकरण से जुड़ने के लिए करना कुछ नहीं है जी। मैं अभी बताया हूँ, जो भी पीड़ित पक्ष हो, किसी भी प्रकार का उसको परेशानी हो, वो बिना संकोच के, बिना डर के, बिना भय के जी अपने नजदीक, सबसे नजदीक तालुका हो गया जी, तहसील स्तर पे हो गया, जिला स्तर पे हो गया, जहाँ भी उनको नजदीक पड़े वहां जाकर इस प्राधिकरण से संपर्क कर कोई भी पीड़ित पक्षकार हो, आम जनता हो जी, वो फायदा उठा सकता है, हकदार है जी। सर, क्या कोई मोबाइल नंबर या कोई ऐसा, आज के समय में हम सभी इंटरनेट से जुड़े हुए हैं, कोई ऐसा भी माध्यम है जिसकी मदद से हम इससे जुड़ जाएं, या कोई ऐप हो? हाँ जी। ये वर्तमान समय में ये जो आपका क्वेश्चन है बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस अधिनियम का एक मैं बताना चाहता हूँ टोल फ्री नंबर है जी, जो 1510 15-100 ये टोल फ्री नंबर है, बिना पैसा का है, 24 घंटा काम करता है। इसमें नंबर डायल कर जी अपना शिकायत जो भी परेशानी हो जी वो बता सकते हैं, मदद ले सकते हैं। और सर, अगर नेट के माध्यम से या कोई अगर चैनल हो इंटरनेट पे? हाँ, इसमें देखिए, आज के दौर में मोबाइल इंटरनेट का ज़माना है, पहले तो था नहीं। और जैसे जैसे प्रचार प्रसार हो रहा है, आधुनिकता बढ़ रही है, तो ज़रूर ये यूट्यूब के चैनल के माध्यम से ये इसका कार्यक्रम सुन सकते हैं जी। जो यूट्यूब चैनल है हमारे यहाँ का भी, जो जन चेतना के नाम से अपलोड है, यूट्यूब में जाकर कोई भी जन चेतना के नाम से उसको यूट्यूब को चालू करोगे, सर्च करोगे तो जो भी आपका जो पहले का प्रोग्राम है और जिस विषय में आप जानना चाहते हो उसमें अपलोड है। इसके माध्यम से जो भी अपना समस्या का निवारण कर सकते हैं या जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जी सर, आप हमारे स्टूडियो में आए, विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के संबंध में महत्वपूर्ण प्रावधान हमारे श्रोताओं को आपने इतने सरल शब्दों में समझाया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अब अनुमति दीजिए प्रतिमा अजमानी को नमस्कार।